सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। हजरात, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है जी। इस महीने को सरकार गौसे पाक से निस्बत है, बगदाद के दूल्हा से निस्बत है, सरकार गौसे पाक से। जो सुन्नी है, गौसे पाक के आशिक हैं, ख्वाजा रजा के चाहने वाले हैं, इस एक महीने में करोड़ों भूखों को गौसे पाक के नाम पर खाना खिला देते हैं जी। बात है कि नहीं? किसी के यहाँ 11वीं में 2 भगोने, किसी के यहाँ 3 भगोने, किसी के यहाँ 5 भगोने, किसी का यहाँ इस्तेताअत के मुताबिक। अगर पूरी दुनिया का हिसाब इस 11वीं में लगाओ ना, तो इतना खाना गौसे पाक के नाम पे खिला दिया जाता होगा कि मैं ये समझता हूँ कि कोई हुकूमत 5 साल में भी नहीं खिला पाएगी जी। बात हकीकत है कि नहीं है जी? सिर्फ गौसे पाक के नाम पे, सरकार गौसे पाक के नाम पे पूरी दुनिया में इतना खाना खिलाया जाता। अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, जिसकी हैसियत है। गौसे पाक के नाम का लंगर करो, गरीबों को खिलाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, खानदानियों को भी खिलाओ जी, है ना मेरे भाई? सबको खिलाओ, अच्छी बात है। तो अल्लाह फरमाता है, मगर अब यहाँ पर जो मैं तकरीर का उन्वान तैयार कर रहा हूँ और जो ये बेस बना रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाली भगोने बनाना, देगे बनाना, चावल बनाने से गौस वाला नहीं हो जाएगा। कि भाई मैंने 2 देगे बना दी 11वीं शरीफ में, हम मैं पक्का टनाटन गौस वाला हो गया। अब चाहे नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजा रखूं ना रखूं, दाढ़ी रखूं ना रखूं, टोपी रखूं के ना रखूं, ज़कात दूं के ना दूं, उश्र दूं के ना दूं, अब तो फिल्में देखूं, डांस पार्टी देखूं, मुजरा देखूं, रामलीले देखूं, दिवाली के मेले देखूं, तो कुछ भी करूं। अब तो मैंने गौस की 11वीं में 2 पतीलों का रिचार्ज करा लिया, पूरे साल वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं है जी, हमें ऐसा नहीं है कि हमने गौसे पाक की 11वीं आई, 2 देगे बना ली और हमने रिचार्ज करा लिया, पूरे साल हमारी वैलिडिटी रहेगी। अब तो जुमा भी पढ़ो नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि 2 देगे जो बना दी मैंने, तो भाई ये जियो का रिचार्ज नहीं है, समझे ना? कि गौसे आजम की 11वीं कर ली, 11वीं का देग बना दिया या खा लिया और तू गौस का चाहने वाला हो गया। मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। अगर खाली खाने और खिलाने से हो जाया करे तो सिख लोग तो तुमसे ज्यादा भंडारे करते हैं, करते नहीं करते? खाली खाने खिलाने का मैटर नहीं है मेरे प्यारे। गौस का जो चाहने वाला होगा वो चाहे नुकसान उठा ले मगर कभी झूठ नहीं बोलेगा। बात है क्या? नहीं है, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा झूठ। गौस का जो चाहने वाला होगा वो कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा। गौस का जो चाहने वाला होगा थोड़ा कम खा लेगा मगर ज़कात जरूर निकालेगा। गौस का जो चाहने वाला होगा कोई भी हराम काम नहीं करेगा। गौस का जो चाहने वाला होगा गरीबों का भी ख्याल रखेगा। गौस का जो चाहने वाला होगा लोगों मस्जिद का भी ख्याल रखेगा, मदरसे का भी ख्याल रखेगा, अपने इमाम का भी ख्याल रखेगा, कुरान की तिलावत भी करेगा। गौस का जो चाहने वाला होगा वो दुनियादार से नहीं डरेगा, डरेगा तो परवरदिगार से डरेगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। वो किसी दुनियादार से नहीं डरेगा, अगर डरेगा तो अपने परवरदिगार से डरेगा। और जिस दिन परवरदिगार से डरना हम शुरू हो गए ना, दुनिया हमसे डरना शुरू हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कौम डर रही है वो कौम मुस्लिम है। किससे डर रही है? दुनिया से जी। मीडिया से हमें डर, शासन से हमें डर, प्रशासन से हमें डर। बात है कि नहीं है? कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं मार दिया जाता है, कहीं नाजायज मुकदमा लगा दिया जाता है। मेरी भाई बात गलत तो नहीं है ना? सबसे ज्यादा डर हमें दुनिया का अगर है तो हमें क्यों? इसलिए कि तुम अल्लाह से डरने के लिए पैदा किए गए थे, मगर अल्लाह से डरना तुमने बंद कर दिया तो फिर दुनिया से डरोगे। और जिस दिन अल्लाह से डरने लगे दुनिया तुमसे डरने लगेगी। जी
बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी। हमारे अंदर चीज ये है, हम सोचते हैं यार ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, इसकी को भी राजी कर लूं, उसे भी राजी कर लूं। इसके चक्कर में पता चलता है कि 2 को राजी किया तो 4 नाराज हो गए, 4 को राजी किया तो 5 नाराज हो गए। लोगों, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो ये कहते मौलाना मैंने पूरी दुनिया को राजी कर लिया। कोई नहीं हो सकता, पूरी दुनिया को कोई भी राजी नहीं करेगा। तुम तो अपनी सारी जमीन बेच के लुटा देना है? सारी जमीन बेच के क्या कर दो? लुटा दो। घर बेच के लुटा दो, किडनी एक बेच के वो भी लुटा दो, और कुछ हो वो भी लुटा दो, फिर भी राजी साहब नहीं होंगे। एक आदमी ने 3 क्विंटल गोश्त की फ्राई की, और फ्राई करने के बाद में गांव वालों को खिलाया तो पता खा के क्या कह रहे, इसके मुर्गों में मर्ज आ रहा था जब खिलाया ऐसा। हाँ, अब क्या करोगे आप? तो कुछ भी कर दो, मगर पूरी दुनिया को राजी आप नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया को राजी नहीं कर सकते तो दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। पूरी दुनिया को राजी आज तक ना कोई कर पाया है और कयामत तक ना कर पाएगा। जी जी जी। कोई बात है क्या? नहीं है? मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? किसी को भी तुम तो एक आदमी को बता दो कि उसने पूरी दुनिया को राजी कर लिया, कर ही नहीं सकता। जी। आला हजरत कितने अच्छे आदमी थे, नबी की नाते पढ़ते थे, नाते लिखते थे, बहुत बड़े आलिम वली कामिल। लोग उनकी भी बुराई करते हैं भाई, करते नहीं करते? आप तो कितने भी अच्छे हो जाना, अपने घर को राजी ना करोगे, बड़े भैया को राजी करोगे, छोटा नाराज हो जाएगा, छोटे को राजी करोगे, बड़ा नाराज हो जाएगा। बात है कि नहीं? बीवी नाराज हो जाएगी, बीवी को राजी करोगे तो अम्मी नाराज हो जाएगी, अम्मी को राजी करोगे तो बीवी नाराज हो जाएगी, एक को राजी करो तो 1-2 नाराज हो जाएगा। बड़ा मसला, बहुत मसले की बात है। इसलिए जब दुनिया राजी हो ही नहीं आज तक किसी से, और किसी से हो नहीं सकती, तो दुनिया के चक्कर में ना पड़, अपने मौला को राजी कर ले। जी, बस एक को राजी कर ले, वो है तेरा परवरदिगार, और किसी के चक्कर में ना पड़, अपने मौला को राजी कर ले। जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया, दुनिया खुद ब खुद तेरे पीछे पीछे हो जाएगी। दुनिया 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 तेरे पीछे पीछे हो जाएगी, और ऐसे पीछे पीछे होगी कि जब तक दुनिया में रहेगा, जब भी तेरी चौखट पे आते रहेंगे, मर के जमीन में चला गया तो तेरी कब्र पे आते रहेंगे। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का इंतकाल हो गया, विशाल हो गया, उनकी चौखट पे हजारों के मेले भीड़ आज भी लगी है। नंबर लगता चौखट पे जाने के लिए, नंबर बोलो लगता कि नहीं लगता? नंबर लाइनें लगती है कि तेरा नंबर बाद में आएगा, तेरा उसके बाद आएगा, तेरा उसके बाद आएगा। क्यों? वजह क्या है? लोगों, गरीब नवाज ने दुनिया को राजी नहीं किया था, अपने मौला को राजी किया था। जिसका मौला राजी हो जाता, लोगों दुनिया के मेले उसके पीछे लग जाते हैं। जी बेशक। बोलो भाई, बात हकीकत है कि नहीं है? तो पूरे मजमे में मेरी माँ बहने, मेरे भाई नौजवान बैठे हैं, आज ये मेरा पैगाम लेकर के जाना, अब दुनिया को राजी करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये दुनिया को राजी करने का प्रोग्राम आज जलसे में छोड़ के जाएंगे, और अल्लाह को राजी करने का प्रोग्राम आज लेके जाएंगे। जी जी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बोल के सुनो, तकरीर बोल के। अगर किस्सा भी बोल के ना सुना जाए ना, तो किस्से वाला किस्सा नहीं सुनाता, ये तो तकरीर है। हाँ, इसलिए बोल के सुनो मेरे भाई, किसी को राजी के चक्कर में नहीं, हक बात कहना है, सच बात कहना है। चाहे अब्बा जी नाराज हो, भैया नाराज हो, चचा जी नाराज हो, हक के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर सच बात कहेंगे, सच बोलेंगे। अब चाहे राजी हो या नाराज हो, है ना मेरे भाई? हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। किससे डरो? किससे डरो? किससे डरो? अल्लाह से। अल्लाह से। वो खड़े वालों जरा तुम भी बोलते रहो यार जरा, इसलिए कि जब मूड बनेगा तब आपके सामने मैं पेश करूंगा। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। कुरान में एक जगह नहीं, ये मौलाना लोग, हाफिज लोग, कारी लोग बैठे, इनसे पूछ लो, इत्तकुल्लाह का लफ्ज कुरान में बहुत जगह आया है। इसलिए अल्लाह नहीं चाहता कि तुम किसी से डरो, बस अल्लाह चाहता है कि तुम मौला से डरो। जिस दिन तुम खुदा से डरना शुरू हो गए, सारी दुनिया तुमसे डरने लग जाएगी। जी जिंदाबाद। सारी दुनिया तुमसे डरने लग जाएगी। मगर हम
हम तो दुनिया से डरने में इतने लग गए कि अगर कोई मस्जिद में इमाम तकरीर कर दे शराब के खिलाफ तो भाई शराब पीना हराम है, तो शराबी इमाम का मुखालफत में खड़ा हो जाता। अगर जुआ के खिलाफ इमाम तकरीर कर दे तो जुआरी इमाम के खिलाफ खड़ा हो जाता। जी ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं। अगर सूद के खिलाफ इमाम तकरीर कर दे तो जो सूदिया है वो इमाम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तवज्जो करना मेरे भाइयों, तवज्जो करना। अगर इमाम हराम के खिलाफ तकरीर कर दे तो जो हराम काम करता है, हराम खाता है, वो इमाम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जी तो पता गांव वाले क्या कहते हैं? अगर कोई सूदिया इमाम के खिलाफ खड़ा हो गया, तुमने सूद के खिलाफ तकरीर क्यों करी? तो इमाम तो अकेला है। तो और नमाजी और गांव वाले पता क्या कहते हैं इमाम से? हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? यानी उस सूदिया को दबाते, उसे डांटते कि खबरदार जो इमाम के ऊपर आंख निकाली तूने, जी जी खबरदार जो हमारे इमाम के ऊपर उंगली उठाई, इमाम ने हक बोला है। अरे इमाम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? इमाम ही तो बोलेगा ना, तेरी खबरदार ये हिम्मत। मगर गांव के लोग और इमाम को दबाना शुरू कर देते। तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी इमाम साहब चोरी के खिलाफ तकरीर करने की? कितने इमामों के तबादले हो गए, कितनी इमामों की इमामतें छुड़ गई। किस बात पे? कि वो इमाम ने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी, ब्याज के खिलाफ तकरीर कर दी, शराब के खिलाफ तकरीर कर दी, जुआ के खिलाफ तकरीर कर दी, बेपर्दगी के में तकरीर कर दी। तो मेरे भाई ये इमाम तकरीर नहीं करेगा तो रक्षा चलाने वाला करेगा, टुक टुक चलाने वाला करेगा। मुझे बताइए यार, ये इमामी तो करेंगे नहीं करेंगे मेरे भाइयों? अब इनकी बात बुरी लग जाती है, इसलिए कि जो हम काम कर रहे हैं अगर सही है, इमाम ने भी सही कह दिया सबने, तो ठीक है, चाहे काम हमारा बुरा है। अगर इमाम ने बुरा कह दिया, मौलाना ने बुरा कह दिया, तो उससे बुरा मौलवी कोई नहीं है। किसी का तलाक हो जा, इमाम साहब से पूछेगा, मौलाना से पूछेगा, हजरत मेरी बीवी मैंने ऐसे कह दिया तलाक हो गया, वो कह देगा हाँ तलाक हो गया, तो मानेगा नहीं, दूसरे को फोन लगाएगा। वो भी कह देगा तलाक हो गया, तीसरे को फोन लगाएगा। इस चक्कर में रहता कहीं से भी कोई मौलवी घुमा फिरा के ये कह देगा तेरा तलाक नहीं हुआ। मतलब घुमा फिरा के कहीं से भी कह दे, वो ये कह दे कि तेरा तलाक नहीं हुआ। 10 मौलवी के हो गया, उनकी पे यकीन नहीं, और एक ने भी कह दिया नहीं हुआ, तो उसी को गांठ बांध लेगा, बस तुम सच बोल रहे हो, बात तुमने कही, अब आदमी काबिल तुम मिले हो। जी अब तक तो 10 ऐसे घुमा रहे थे, वो क्या मसला जो है जो अपने मुताबिक बता दे, बस वही ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ, नफ्स बड़े मोटे हो गए। एक मस्जिद के इमाम से मुक्तदी ने कहा कि इमाम साहब आप बारिश के लिए दुआ कर देना। काहे के लिए? बारिश बरसने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमें ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका में तकरीर कर रहे हैं, सब इंग्लिश जानने वाले हैं, कोई हमारी जबान ही नहीं जानना। बात है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका में आ गए। ये जुबैर भाई कहाँ की तारीख दिला ली आपने भाई? मसला ये तो नहीं है कि पता ये चला कि आए घर से हैं और पता चला कि लम्हों में अमेरिका का सफर तय कर ले। भाई जरा समझ के सुनिए, हाँ जरा समझ के सुनिए। आप इमाम साहब से कहा जरा बारिश के लिए दुआ करना, इमाम साहब ने बारिश की दुआ अरबी में कर दी। काय में कर दी? और अरबी की दुआ करना चाहिए, जल्दी कबूल होती है। कुरान खुद अरबी में है जी। अल्लाह ने कुरान में जो कलाम किया अपने नबी से, वो अरबी में किया। इस जाहिल को समझ में नहीं आई दुआ। अच्छा अरबी की दुआ किस कैसे समझ में आ जाएगी इसके? जुमे की नमाज के बाद बोला इमाम साहब तुमने दुआ क्यों नहीं की बारिश की? इमाम साहब बोले भाई कर तो दी। कहाँ करिए? बोले साहब कर दी। बोले मैंने तो नहीं सुनी। कहा मैंने अरबी में की है। तो कहने लगा मेरे समझ में तो नहीं आई। अरे तेरे समझ में आने से काम होगा क्या? अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए इससे काम होगा? कहने लगा मेरे समझ में नहीं आई, अरबी में क्यों किया आपने, उर्दू में क्यों नहीं की? इसी चक्कर में बेचारे का हिसाब कर दिया। ये हाल है हमारी कौम के। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इमाम की एक गलती माफ नहीं है और दुनिया वालों की 100 गलतियां माफ है। अगर कोई जिंदा नंगा घूम रहा नंगा, तो पता क्या कहते हैं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है मौलाना, घूम रहा तो घूमने दो। हकीकत बता रहा हूं, कोई अगर डांस पार्टी कर रहा, नाच रहा, किसी की लड़की नाच रही है, लड़का नाच रहा, कह दो फला की लड़की नाच रही है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, नाच रहा नाचने दो।
इमाम को नहीं कह सकता तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, इमाम ने अगर ऐसा कर दिया तो करने दो, कहेगा ना इसे सबसे पहले लो पट्टे पे, इमाम ने क्यों ऐसा किया। बड़ा मसला मेरे भाइयों। अगर एक आदमी किसी मौलवी की मुखालफत कर रहा 10 और राजा, तो उनमें के 9 उनमें से और चुग्गा लगा देंगे, बात सही कह रहे, बिल्कुल सही बात है, और रुद्दा रख देंगे, ये नहीं कहेंगे अरे भाई क्यों तू कर रहा है यार, दुनिया को देख दुनिया क्या कर रही है। मेरे भाइयों दिल में तकवा पैदा करो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। पहले अल्लाह से डरने का हुक्म है, फिर कहा गौसे आजम के साथ हो जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो जाओ, साबिर पाक के साथ हो जाओ। पहले अल्लाह से डरने का हुक्म है। मुसलमानों अल्लाह से डरना जिस दिन तुमने शुरू कर दिया, जिंदगी कामयाब हो जाएगी, दुनिया तुम्हें मारेगी नहीं, दुनिया तुम्हें गले से लगाएगी। जिस दिन तुमने तकवा पैदा कर लिया, जिस दिन खौफ खुदा पैदा कर लिया, रब की कसम खा के कहता हूं उस दिन बेइज्जत नहीं होगे, दुनिया में तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लग जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों अल्लाह से डरना सीखो, अल्लाह का डर पैदा करो। अल्लाह का डर क्या होता है? अगर कोई दुनिया वाला देख रहा हो जब, या कोई ना देख रहा हो जब, कोई भी गलत काम ना करो इस वजह से कि दुनिया वाला देखे या ना देखे मेरा मौला देख रहा। जी 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 हजरत, ये है खुदा का डर। बात समझ रहे कि क्या है ये, क्या है ये? खुदा का डर, खुदा का डर। और गांव वालों के सामने तो बहुत नेक बनने, और जब अकेले में कभी मौका मिला तो पूरा हाथ निकाल दिया, तो ये तकवा नहीं है। अल्लाह का डर ये है कि कोई दुनिया वाला हो या ना हो, गलत काम ना करो। कोई नमाज को कहने वाला तुमसे हो या ना हो, नमाज ना छोड़ो। जंगल में भी हो तो पढ़ लो, सफर में भी हो तो पढ़ लो, हजर में भी हो तो पढ़ लो, जेल में भी हो तो पढ़ लो, कहीं भी हो नमाज पढ़ लो। इसलिए कि दुनिया के लिए नहीं, रब के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह हर जगह देखता है, तो फिर क्यों छोड़े? खुदा का डर होगा तो पढ़ेगा। जी है ना? बहुत से लोग कहते हैं यार अल्लाह से हम बहुत डरते हैं, अल्लाह से बहुत डरते हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। भाई कैसे डरते हो? अगर अल्लाह से डरोगे तो भाई नमाज कैसे छोड़ दो? कहते नहीं कहते अरे भैया इन पढ़े लिखों से तो हम ही बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत डरते हैं। भाई कितना डरते हो? नमाज पढ़ते कि नमाज तो नहीं पढ़ते, तो कहाँ डरते हो? नमाज अगर डरोगे तो नमाज पढ़ोगे, अल्लाह से डरोगे तो हराम काम नहीं करोगे। बोलो भाई बात है क्या नहीं है? अल्लाह से अगर डरोगे तो बुरा काम नहीं करोगे। और अल्लाह से डर पैदा करो। ना हुकूमत तुम्हारा कुछ कर सकती है लोगों, ना कोई जमात तुम्हारा कुछ कर सकती है, ना बादशाह कुछ कर सकता है लोगों। दुनिया का कोई हथियार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अल्लाह से डरना शुरू कर दिया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। आज तो तुम्हारी तादाद करोड़ों में है, कितने हो? तकरीबन 125 करोड़ पूरी दुनिया में पाए जाते हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह से डरने वाले इस दुनिया में आए तो पूरी बादशाहतें, पूरी हुकूमतें उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। कुरान का 3रा पारा पढ़ो, पता चलेगा। कुरान का 17वां पारा पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के एक नबी है, जब दुनिया में तशरीफ लाए लोगों अकेले थे, बैकग्राउंड कोई मजबूत नहीं था, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा इब्राहिम का चचा आजर आपको पाल रहा है। मगर जरा गौर तो करो, अल्लाह से डरने वाले ऐसे थे, ऐसे अल्लाह से डरने वाले थे, उन्होंने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया। नमरूद उस वक्त का बादशाह हुआ करता था, नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। हजरत इब्राहिम ने बबांगे दुहाई उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ नमरूद तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया। जी 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 सुभान अल्लाह। मेरा खुदा तू नहीं हो सकता। जी हजरत, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे भी पैदा किया। कहने लगा इब्राहिम मेरी मुखालफत, अकेला और मेरी मुखालफत। आदमी आज तो डरता, मियाँ हमें क्या जरूरत है उसके खिलाफ बोलने की, इसके खिलाफ बोलने की। यार हक बात तो बोलो, किसी के खिलाफ मत बोलो, मगर सच बात बोलो। जी भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी पंचायत हो जाए गरीब की और एक अमीर की, और गांव वाले और लोगों को बिठा लो पंचों को, तो डंडी अमीर की मारेंगे,
उस गरीब अगर हक पर भी होगा तो थोड़ा बहुत उसे भी कसूरवार ठहराएंगे। ओ मेरे भाई हक बात बोल, तेरी पंचायत मानी जाए ना मानी जाए, मगर हक बोल, जो सच है वो बोल। बात है कि नहीं? वो बोल। एक यहूदी का झगड़ा एक नाम निहाद मुसलमान से हो गया। उस दौर में कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस चौकी थाने कोतवाली नहीं थे, नबी का जाहिरी जमाना। झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहूदी बोला चल चल किसी से फैसला कराते हैं। वो नाम का मुसलमान बोला बता कहाँ जाना चाहता। यहूदी ने बरजस्ता कहा था चल मोहम्मद अरबी की बारगाह में चलते हैं जी। मुसलमान बोला वो तो मेरे नबी है, तू उनके पास जाना चाहता। कहने लगा नबी तो तेरे हैं मगर पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सच्चा मैंने देखा नहीं है। बात अपनी हो या गैर हो मगर बात तो वो हक कहते हैं जी, बात तो वो सच कहते हैं। हमारा हाल ये अपनी पार्टी का है, चाहे कितना भी गलत करके आया मगर उसे बचाएंगे, और अगर दूसरी पार्टी का तो वो कितना भी सही है उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। नबी के यहाँ ऐसा नहीं था। यहूदी ने कहा चल तेरे नबी की बारगाह में चल के फैसला कराते हैं। मुसलमान तो खुश हो गया कि मेरे नबी तो मेरा सा फैसला करेंगे, ये तो दुश्मन है यहूदी है इसका सा फैसला नहीं करेंगे। दोनों में बात क्या हो गई। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर आ गए। नबी की बारगाह में जाके यहूदी कहने लगा हुजूर हमारा पानी को लेकर के झगड़ा, सिंचाई के मैटर को लेकर झगड़ा, हुजूर हमारा फैसला फरमा दें। लोगों इस मामले में यहूदी हक पर था, लोगों इस मामले में यहूदी हक बजानिब था। मेरे नबी ने दोनों की बात सुनी, मेरे नबी ने दोनों के मुकदमे सुने, और सुनने के बाद मेरे नबी ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया, इसलिए कि वो सच पर था, वो हक पर था। लोगों कलमा तो ये मुसलमान पढ़ता था, यहूदी तो कलमा नहीं पढ़ता था, मगर मेरे नबी ने ये नहीं देखा कलमा कौन पढ़ रहा है कौन कलमा नहीं पढ़ता है। मेरे नबी ने ये देखा कि हक पर कौन है, यहूदी के हक में फैसला दे दिया। मुस्तफा का फैसला यहूदी के हक में देना था। लोगों जरा गौर करो, यहूदी तो बड़ा खुश हो गया, खुशी खुशी झूम कर फैसले को मान लिया। यहूदी ने फैसला माना था, मुसलमान जो नाम निहाद था कहने लगा इस फैसले को मैं नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा तू अपने नबी का फैसला नहीं मानेगा, मैंने तो मान लिया। कहने लगा नहीं फैसला तेरे हक में हुआ इसलिए नहीं मानूंगा। हाय हाय। तो यहूदी बोला फिर किसका फैसला मानेगा। मुसलमान बोला कि चल उमर की अदालत में चल, उमर का फैसला मानूंगा। इसने सोचा कि नबी आमीना के लाल तो नरम तबीयत के हैं, इसलिए इन्होंने फैसला इसके हक में दे दिया। उमर बहुत सख्त तबीयत के हैं, उमर मेरे ही हक में फैसला देंगे। यहूदी कहने लगा तू नबी का फैसला नहीं मानता, उमर का मानेगा। हो कहने लगा अगर उमर का फैसला मानना है तो चल उमर के पास चल वहां चलते। दुनिया हाई कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है, मगर यहाँ उल्टा है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में मुकदमा जा रहा है। बात है क्या नहीं? जी जी। नीचे से ऊंची अदालत में तो लेके जाते हैं मुकदमा, लेकिन ऊंचे से नीचे में नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा था। नबी की बारगाह में दोनों पहुंचे, उमर की बारगाह में दोनों पहुंचे। हजरत उमर ने फरमाया कैसे आना हुआ। ये जो मुसलमान था कहने लगा उमर हमारा एक छोटा सा मुकदमा, उसी को लेके आए, फैसला फरमा दो। हजरत उमर अभी सुन ही रहे थे, कुछ बोल ना पाए। इतने में यहूदी ने कह दिया उमर ये फैसला तो तुम्हारे नबी सुना चुके हैं मेरे हक में, मगर इसका ये कहना है कि मैं नबी का फैसला नहीं मानूंगा। उमर को जलाल आ गया, गुस्से में चेहरा लाल हो गया। हजरत उमर घर के अंदर गए। लोगों जरा गौर करना, नंगी तलवार निकाल के ला, नंगी तलवार से जो नाम निहाद मुसलमान था, जो कह रहा था नबी का फैसला नहीं मानूंगा, उमर ने अपनी तलवार का एक हाथ मारा, उसकी गर्दन को साफ कर दिया। लोगों लाश जमीन पर तड़प रहा है। हजरत उमर ने जलाल में आके कहा जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। जी हाय हाय। हक बोलो, सच बोलो। जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मौत और जिंदगी देने वाला खुदा है।
बात जब भी आए तो हक बोलो, सच बोलो, जो हक पर है उसकी तरफदारी करो, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो। हजरत इब्राहिम ने कहा नमरूद से तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा खुदा वो है जिसने तुझे किया। जी। नमरूद बोला तेरा खुदा क्या करता जो मैं नहीं कर सकता? हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता, मेरा खुदा वो है जो मौत देता है। जो है जी, मेरा खुदा मारता है और जिलाता है। नमरूद बोला ये काम तो हम भी करते हैं, हम भी मारते हैं और जिलाते हैं। कहने लगा कैसे कैसे? हजरत इब्राहिम ने कहा तू कैसे मारता जिलाता है? कहने लगा अभी बताते हैं। एक को सजाए मौत हो चुकी थी कि इसको सूली पे चढ़ाना है, उसे जेल में से निकलवाया। नमरूद ने कहा देखो इसे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद सूली पे चढ़ा के मारना था, फांसी देना था, मरना था, हमने इसे रिहा कर दिया। देखो जिंदगी दे दी। एक अच्छा खासा आदमी जिसका कोई गुनाह नहीं था वो टहल रहा था। नमरूद ने कहा इसकी गर्दन मार दो, उसको मरवा दिया। कहा इसे जिंदा रहना था, देखो मरवा दिया। बताओ ये काम तो हम भी करते हैं, जिसे जिंदा रहना है उसे मरवा देते हैं और जिसको मरना है उसे जिंदा छुड़वा देते हैं। ये काम तो हम भी कर रहे हैं। फिर हजरत इब्राहिम ने जो जवाब दिया ना उसकी बोलती बंद कर दी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, कुरान का 3रा पारा बयान करता हूँ जवाब को। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती मिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। कहा ओ नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता मगरिब में छिपा देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल मशरिक में छिपा के दिखा दे। जी जी बताओ जी। सूरज रोजाना पूरब से निकल कर पश्चिम में गुरूब हो जाता है। दुनिया का कोई आदमी कर सकता है कि पश्चिम से निकाल कर पूरब में गुरूब कर दे? कहा चल तूने मारना और जीने की बात तो बता दी, मेरा रब तो रोजाना पूरब से निकाल कर पश्चिम में छिपाता है, तू एक ही दिन ऐसा कर दे पश्चिम से निकाल कर पूरब में छिपा। अब कहां से करता है? क्या पावर इतनी है? इतनी पावर है किसी में? इतनी? अरे बताओ है किसी में इतनी पावर? हो ही नहीं सकती। हमारा ईमान है, गले में हड्डी अटक गई ना बोला। तो इब्राहिम ने कहा मेरा खुदा वही है जो सूरज को निकालता और छिपाता है। इधर बादशाह है, बादशाह जो खुदाई का दावा कर बैठा है, इधर हजरत इब्राहिम है। लोगों बाप भी नहीं है, बैकग्राउंड कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर लोगों हक बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे थे नए नए बुत बना रहे हैं, नए नए खुदा बना रहे हैं और उनको पूज रहे हैं। किसी के आगे मिठाई रख देते हैं तो चूहे खा जाते हैं उसकी मिठाई। बुतों के आगे मिठाई रखते थे तो चूहे खा जाते थे। कहा ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो अपनी मिठाई की हिफाजत नहीं कर सकता? जी है कि नहीं? ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। मक्खी बैठी है बुतों पर, मक्खी नहीं उड़ाने का, ये मेरा खुदा कैसे हो सकता जो मक्खी नहीं उड़ा सकता? बड़े खुदा बुत खाना बनाता है, एक बुत घर, उसके अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े सब रखे थे। फिर साल में एक बार मेला होता था, मेले में सब जाते थे। हजरत इब्राहिम से कहा चलो मेला है साल का, चलो आप भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अना सकीम, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने ये सोच लिया था कि ये सब तो मेले को जाएंगे, आज जो बुत घर में जितने भी बुत हैं ना, जितने भी झूठे खुदा, आज सबकी खैरियत लेंगे। आज जो है सबकी खैरियत लेना है। सब तो मेले को चले गए, बुतखाना खाली हो गया। हजरत इब्राहिम कुल्हाड़ा लेके बुतखाने के अंदर जी। अब कहने लगे किधर गया बारिश का खुदा, किधर गया रोजी का खुदा, किधर गया बीमारी का खुदा, इधर आ। जी जी सब खड़े थे, ना बोल सकते, ना चल सकते, ना हिल सकते, चूहे उनकी मिठाइयां खा रहे है ना। हजरत इब्राहिम ने जब कुल्हाड़ा बजाना शुरू किया है तो किसी का हाथ, किसी गर्दन, किसी का पेट, सबको दरम भरम
और जो सबसे बड़ा था सीधा खड़ा था, उसी के कांधे पे कुल्हाड़ी रख दी और दरवाजा बंद करके अपने घर आ गए। लोग जब आए और आके देखा कि ये तो इनका सबका कीमा बना पड़ा, सबका हुक्का ताजी हुआ पड़ा जी, ये कौन कर गया? हम तो मेले गए थे, मेले में ये क्या हो गया? सारे खुदा साफ, पानी वाला, बारिश वाला, रोजी वाला, आंधी वाला, तूफान वाला, बीमारी वाला, शिफा वाला, सब खत्म जी। अब क्या होगा? बारिशें कैसे हुआ करेंगी? खुदा तो खत्म। अल्लाह अल्लाह, ये कितने कमजोर ईमान थे। हजरत इब्राहिम अकेले खड़े तने तनहा पूरी बस्ती के सामने। यहाँ तो आदमी कहता है तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कहने की, जो है हो रहा कहो, क्यों हो रहा है यार, हक बात कहो। तुम नहीं कहोगे तो हक बात कौन कहेगा? अल्लाह महशर में तुमसे पूछेगा, बता ये गलत काम होता था, तूने उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? पूछेगा। ये जो आप कह रहे हो कि मियां सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है, अल्लाह पूछेगा। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता वो तुम ही हो जो बुराई से रोकोगे, भलाई का हुक्म दोगे जी, कोई और नहीं है वो। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? एक जगह डांस पार्टी हो रही मियां, मैंने मना कर दिया, झगड़ा हो गया मेरा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। और डांस पार्टी पता कौन कर रहा था? 70 साल का हाजी था, दाढ़ी सफेद थी, 70 साल का था। यार ऐसे हज से क्या फायदा कि हज से पहले भी झूठ बोलता था, हज के बाद भी झूठ ही बोल रहा। हज करने से पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, हज करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहा। हज करने से पहले भी मेंढे काटता था, हज करने के बाद भी मेंढे काट रहा। तो हाजी जी क्यों 5 लाख रुपए खराब करके आए? वही तो बात है कि नहीं जी? यार कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए ना। 70 साल का बाल सफेद, पोती पोता का डांस पार्टी कर रहा है, मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहा? तो पूरी बारात के लोग मेरे साथ एक नहीं खड़ा था, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? नचारे नचाने देते। ये है मेरी कौम। बिल्कुल आप बीती बता रहा हूं, आप बीती। बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ। पूरे बारातिये, पूरे मेहमान मेरी मुखालफत पे आ गए, मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? नचारा नचाने देते। यार करबला में इमाम हुसैन अपने बच्चों को लेके गए, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो मदीने में अच्छा खासा रह रहे थे, सबसे बेहतर कंट्री मदीना, सबसे बेहतर शहर मदीना, वो तो मदीना में रह रहे थे, फिर क्यों गए करबला में अपने बच्चों को कटाने के लिए? उन्हें क्या जरूरत पड़ी? मगर मेरे भाई ईमान नहीं बैठने देता। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, कोई गलत काम हो रहा तो ईमान नहीं बैठने देगा जी जी जी। ईमान तुझे मजबूर करेगा उसकी मुखालफत करने के लिए, चाहे तू कमजोर क्यों ना हो, मगर ईमान तुझे बैठने नहीं देगा। अगर तेरे अंदर ईमान नहीं है तो तू बैठ सकता है, मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन अगर ईमान है तो हर बुरे काम की तू मुखालफत करेगा जी जी जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? चाहे तुम्हारे घर में बुरा काम हो रहा हो, घर वालों की मुखालफत करो। महल्ले में कोई गलत कर रहा, महल्ले वालों की मुखालफत करो। और लोगों तुम्हारे गांव में कोई गलत काम कर रहा तो गांव वालों की मुखालफत करो। इसलिए कि हक की अगर हक तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? लोगों ये इमाम पाक की सुन्नत है। मदीना नाना का शहर छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर करबला की रेत पे जाके खेमा लगा दिया, बच्चों के गले कटा दिए और दुनिया वालों ये पैगाम दे दिया अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। ये बगावत नहीं, हुसैन आजम की सुन्नत है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद।